सभी को जय मसीह की आज के इस रविवार के मीटिंग के लिए और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और आज हम अगले भाग में जाने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 7वां वाक्य इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब ये जो वाक्य है जो मैं समझाना जा रहा हूँ आज के दिन मैं जो है बाकी बाइबल रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगा और मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा जरूर, लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ बातें अगर उस रेफरेंस में से इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं उसको रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि आज का जो वाक्य है उस वाक्य के उस पे अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो दया दिखाता है उस पर दया की जाएगी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा एक सिद्धांत जो है यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसा हम किसी पे दया दिखाएंगे वैसा ही हमारे ऊपर भी दया की जाएगी। कहने का मतलब और क्या है कि हम जब इस इंसान के रूप में इस संसार में रह रहे हैं और इंसान के रूप में हमें ये जब शरीर जो दिया गया है वो मिट्टी का दिया गया है और ये मिट्टी के शरीर को दिए जाने के वजह से हमें इसके साथ साथ पाप करने के वजह से आदम ने जो पाप किया था उसके वजह से इस शरीर के ऊपर एक श्राप भी है और उस श्राप के वजह से इस शरीर के ऊपर कई समस्याएं आती रहती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कई बीमारियां आती रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं। और इसी वजह से हर एक इंसान से परमेश्वर क्या मांग रख रहा है या यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा है वो ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर दया दिखाएं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे विश्वासी भाई बहन जो है कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं और उस परेशानी के बीच में कई बार उनको कोई हेल्प करने वाला या मदद करने वाला नहीं होता है और इसलिए परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है या सिखाना चाहता है कि हम उनके ऊपर भी दया करें। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उनके पास प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के बीच में अगर हम बढ़ चढ़कर उनका सहायता करें ना तो वो भी परेशानी में पड़े रहेंगे और परेशानी उनके साथ बढ़ती रहेगी और वो देखेंगे कि परमेश्वर किसी भी रीति से कोई कार्य नहीं कर रहा है। और इसलिए कई बार जब हम दया दिखाते हैं उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे या परमेश्वर पे और मजबूत हो जाता है क्योंकि हमारी दया दिखाने के वजह से परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखा रहा है। और ये बात करने से परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम ये काम करो और तुम्हारे लिए कुछ नहीं है या तुम कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बस करते रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर खुद अपने वचन में इसी वाक्य से बता रहा है कि दया दिखाने वालों के ऊपर दया दिखाई जाएगी। कहने का मतलब जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ भी किया जाएगा। जब हम आगे भी पढ़ते हैं कि एक वाक्य जो अगर हम देखें कि परमेश्वर हमारे ऊपर दयावंत था या नहीं है, उस बात को अगर देखना है तो हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 50वां वाक्य। उसमें इस प्रकार लिखा है कि वह उन पर दया करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भरोसा करते हैं परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उन पर परमेश्वर जो है दया को प्रकट करता है। और फिर हम इफिसियों की पत्री 2:46 में भी जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है दया का धनी है, दया का सागर है और वो अपने महान प्रेम के द्वारा हमसे प्रेम किया है उसने और इसी प्रेम के वजह से हम मसीह में जो है अभी भी जीवित पाए जाते हैं। कहने का मतलब मसीह ने वो दया या परमेश्वर ने वो दया हमारे जीवन में दिखाया है, उसी के वजह से आज हम मसीह में जीवित हैं। फिर हम देखते हैं तीतुस के 30 अध्याय उसमें 5वें वाक्य में कि उसने हमें ना तो हमारे कार्यों के वजह से हमें धार्मिकता के द्वारा या हमारे कोई धर्म के काम के द्वारा नहीं हमें उद्धार दिया है, लेकिन ये उसकी खुद की दया थी जो हम पर दिखाई गई है। मर्सी लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, तो वो बात को वो कहता है कि उसने हम पे दया दिखाई है। अब
जब हम इस जीवन के सफर में हैं, मसीही सफर में हैं, हमारी दिनचर्या में या हमारे इस जीवन काल में हम बहुत सारे परेशानियों, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होंगी, उसमें से हम जाएंगे, विपरीत अवस्थाओं में से होकर जाएंगे। अब उस अवस्थाओं के बीच में जब हम अपने आप को कलीसिया कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहते हैं, हमसे ये मांग रखी जाती है कि हम अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, हम उनको टेक केयर करें, हम उनके साथ रहें, हम उनके मुश्किल की घड़ी में उनका सहारा बने, हम उनके साथ चलें, हम उनको कंधा दें, हम उनको रोते समय उनके साथ रोएं, हंसी के समय में हम उनके साथ खुशी मनाएं। हम इस तरीके से अपनी संगति को और मजबूत करना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे, लॉकडाउन के बीच में ये कैसे हम कर सकते हैं? हम ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ना हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ना ही हम एक दूसरे को कंधा दे सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप सही में उन भाई बहनों को मदद करना चाहते हैं, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सामान दे के क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्प क्यों ना हो, चाहे इमोशनल हेल्प क्यों ना हो, साइकोलॉजिकल हेल्प क्यों ना हो, कोई भी मदद क्यों ना हो, वो आप दया दिखा सकते हैं अगर आपके अंदर चाह है तो। अगर आप चाहते हैं तो आप करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कहानी हमें सभी को पता होगा, फुटप्रिंट्स की कहानी, जो ज्यादातर मैंने क्रिश्चियन घरों में देखा हुआ है। तो फुटप्रिंट्स की कहानी में होता क्या है, एक बढ़िया एग्जाम्पल है, परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे पर दया करी है। और वो कहानी इस तरीके से होती है कि पहले एक व्यक्ति एक यीशु मसीह के साथ साथ वो चलता जा रहा था, और चलते हुए जाते 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 कुछ समय के बाद वो देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि परेशानियों के समय में उसको एक ही सेट फुटप्रिंट का दिखता है। पदचिन्ह के जो निशान है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का, यानी कि 2 पैरों के निशान ही दिखता है, 4 नहीं दिखते हैं। लेकिन उस समय में वो परमेश्वर से पूछता है, देखो परमेश्वर, जब मेरे जीवन में परेशानी आई, जब मेरे जीवन में मुसीबत आई, जब मेरे समय जो था वो सही नहीं था, उस समय में तूने छोड़ दिया और मैं अकेले अकेले चल रहा था। लेकिन यीशु मसीह बड़े शांति के साथ उस व्यक्ति के मुंह की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, बेटे, तुम्हें नहीं पता कि जिस पैरों के निशान तुम देख रहे हो वो मेरे हैं, क्योंकि जब परेशानी, जब मुसीबत, जब मुश्किल घड़ियों से तुम होकर जा रहे थे, उन घड़ियों के बीच में मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया था। परमेश्वर की दया कितनी महान है। उसने हमें हमारे परेशानियों के बीच में छोड़ा नहीं, लेकिन हमें और अपने करीब ले लिया। और हमारे करीब लेने के वजह से ही हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जो दया हम पर दिखाई है, वही दया जो है हमसे मांग रखी जाती है कि हम एक दूसरे पे दिखाएं। और इसीलिए कई बातें जो बाइबल की वर्सेस हैं वो इस प्रकार हैं, जैसा तुम करोगे वैसा मिलेगा, उसी तरीके से बातों को बताता है वो मत्ती रचित सुसमाचार 6:15, जो कि हम सीरीज में आगे जाएंगे तब हम और एक्सप्लेन करूंगा मैं उस समय में। वो कहता है कि अगर तुम लोगों को क्षमा नहीं करते जो तुम्हारे विरोध अपराध करते हैं, तो तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेगा। फिर मत्ती रचित सुसमाचार में ही 7:2, इसको भी मैं आगे सीरीज में लंबा करके और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वो कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपका स्वभाव है, जिस तरीके से आप अपना कार्य करते हैं, जिस तरीके से आपकी जीवन शैली होगी, उसी तरीके से परमेश्वर जो है प्रत्युत्तर में आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप अपने लोगों को जो आपके विरोध में कार्य करते हैं, वो आपके विरोध में अपराध करते हैं, आपको बुरा कहते हैं, आपके विपरीत कोई कार्य करते हैं, वो सब लोगों को अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, तो आप जो गलतियां करते हैं उनको भी परमेश्वर पिता जो है क्षमा नहीं करेगा। अब मैं एक डिक्टेटर का रूल नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि परमेश्वर एक डिक्टेटर है, भाई उसके साथ नहीं हुआ तो तेरे साथ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपसे वो मैं मांग ये रख रहा है कि जिस
तरीके से आपको जीना चाहिए वो ये है कि क्षमा के साथ रहना है, दया दिखाना है लोगों के ऊपर। चाहे वो आपके साथ गलत करें, आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। बुरे के बदले में बुरे नहीं, लेकिन बुरे के बदले में भलाई करने को बोलता है परमेश्वर। और वही भलाई करने के लिए आपके अंदर दया होनी बहुत जरूरी है। और वो दया जब आप दिखाते हैं तो परमेश्वर भी वही दया आपके जीवन में भी प्रकट करके दिखाता है कि जिस प्रकार आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार आपके अपराधों को भी परमेश्वर क्षमा कर देता है। फिर जब हमने नाप के बारे में देखा, जिस नाप से आप नापते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई एक ग्लास चीनी मांगे, तो अगर आप आधा ग्लास ही जाके देते हैं और कहते हैं कि हमारा चीनी खत्म हो गया, जबकि चीनी का पूरा बोरा शायद आपके घर के अंदर रखा होगा, लेकिन फिर भी आपने आधा कप दिया है, तो उसी प्रकार परमेश्वर जो है आपके लिए भी नापेगा। जितना समय आप परमेश्वर के साथ समर्पित करते हैं, शायद अगर परमेश्वर उतना ही समय आपके साथ रहे तो सही रहेगा। क्या आप उस समय जीवित रह पाएंगे? क्या परमेश्वर के संगति को छोड़कर आप अपने जीवन में शांति के साथ, आनंद के साथ, परमेश्वर की खुशी के साथ आप अपने जीवन को बिता सकते हैं? मुश्किल होगा। आप कहेंगे कि संसार के लोग कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, रो पीट के, घुटने घिसके, एड़ियां घिसके, खून पसीना एक करके, रात काली करके, दिन को सवेरा देह ठीक से देख नहीं पाते हैं, वैसे बीमारियों में फंसे पड़े रहते हैं, ऐसे जी के कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे तरीके से जिएं। मैं नहीं चाहता कि आप जो है परेशानियों में होकर जिएं। आप ऐसे एड़ियां घिसते हुए या घुटने घिसते हुए या खून पसीना बहाते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे संसार में नहीं रखा है। आपको इस संसार में रखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में पूरा करके अपने जीवन को बिताएं। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम दयावंत हो जाएं। और जब हम दयावंत होकर जिएंगे, परमेश्वर हम पे दया करेगा। हम परेशानी से होकर जाएंगे, परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमारी भी मदद करेगा। चाहे किसी को भी इस्तेमाल करें, वो बात बिल्कुल ही अलग है, परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है। लेकिन परमेश्वर वो दया दिखाने के लिए तुमसे मांग रखता है, या आपसे मांग रखता है कि आप भी दया दिखाओ। जब हम वो दया दिखाते हैं तो वो बात परमेश्वर दिखाता है कि किस तरीके से परमेश्वर भी उसी नाप से हमारे जीवन में कार्य करता है। एक और वाक्य गलातियों की पत्री 6:7, उसमें लिखा है कि जो कुछ मनुष्य जो है या पुरुष जो है या एक व्यक्ति जो है बोता है, वही वो काटता भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो बोओगे, अगर आप परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आप दया दिखाते हैं, तो आपके विपरीत आपके लिए भी लोग जो है दया दिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कभी हमेशा होता नहीं है, हम दया दिखाते रहते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति जो है कभी दया नहीं दिखाता है, तो हम क्यों कर उसको दया दिखाते रहें? मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन ये नहीं दिखा रहा है कि आप दूसरों का न्यायाधीश बनकर न्याय करते रहें, लेकिन आप अपने स्वभाव को देखें। आपको क्या बोला गया है कि आप दया दिखाएं, आप मरते दम तक दया दिखाते रहे। अगला व्यक्ति दया दिखाए या ना दिखाए, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। आपका स्वभाव, आपका चरित्र परमेश्वर के सामने बिल्कुल पवित्र होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप निष्कलंक होने चाहिए कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी दया दिखाई है। अगला व्यक्ति अगर दया नहीं दिखा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो परमेश्वर और उसके बीच में वो परमेश्वर देख लेगा, और उसके साथ जैसा नापना है या जैसे न्याय करना है, परमेश्वर वैसा न्याय कर देगा। उसमें आपको अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्वभाव में बने रहना है। जिस स्वभाव के साथ आपको रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है, वो ये है कि आप दयावंत हो जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, जैसे आप लोगों के साथ अच्छे बने रहेंगे, लोग शायद कभी कभी आपके साथ अच्छे हो सकते हैं। तो ज्यादातर खुशी रहने के लिए या आनंद के साथ रहने के लिए या धन्य जीवन बिताने के लिए आपसे मांग रखी जाती है कि आप एक दूसरे के साथ जो है शांति के साथ और आनंद के साथ रहें, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए दया को भी दिखाएं।
अब एक कहानी जो मुझे याद आती है, वो कहानी को भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो बुढ़ापे में होकर मरने के कगार पे था, लेकिन मरने से पहले जो है वो 2-3 साल पहले की बात होगी, मरने से 2-3 साल पहले की बात होगी। और उस व्यक्ति को जो है नींद में ही परमेश्वर जो है स्वर्ग के पास लेके गया, और स्वर्ग के पास लेके गया तो वहां पे एक व्यक्ति था जो उसको स्वीकार करने के लिए खड़ा था, और वो स्वीकार कर कर उसको एक जगह लेके गया। बताया नहीं कि कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन लेके गया। वहां पे जब गया तो उसने ये देखा कि एक मेज बिछा हुआ है, और उस मेज के ऊपर सब खाने की वस्तुएं रखी गई हैं। लेकिन जो कुर्सियां हैं, वो कुर्सियां 5 फीट दूर रखी गई हैं टेबल से। यानी कि आप एकदम से जंप मार के कुछ खाना नहीं खा सकते हो, या अपना हाथ बढ़ा के नहीं ले सकते हो, और वो कुर्सी से आप उतर नहीं सकते हो। तो एक बार जब आप अपने कुर्सी पे बैठ गए हो, तो आपको 5 फीट दूरी से ये खाना जो है खाना है, और मेज में सिर्फ एक ही चम्मच रखा गया है, और चम्मच की जो लंबाई है वो 5 फीट की लंबाई है, लेकिन एक ही चम्मच है। और जितने बैठे हैं वे सब उस चम्मच के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, और मैं पकड़ लूं, लेकिन कोई किसी के हाथ में नहीं आ रहा, और कोई सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। और कुछ देर वहां खड़े रहने पर उसने देखा कि एक जो बलवान था उन दो सभी लोगों के बीच में, उसने जयवंत होकर उस चम्मच को हासिल कर लिया। लेकिन चम्मच कितना लंबा है? 5 फीट लंबा है। हैंडल से पकड़ा, उसने खाना में डाला, खाने में डालकर खाना लेके आया, लेकिन वो अपने हाथ में अपने मुंह में नहीं डाल पा रहा, और चम्मच उसने मोड़ी तो वो खाना जो है नीचे गिर गया। तो ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ आया था, वो बुजुर्ग व्यक्ति, उससे पूछता है, ये तो नरक लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ये तो नरक ही है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मैं दिखाते हुए लेके चला गया। लेकिन फिर वो लेके आगे चलता है, दूसरे कमरे में जाता है, और दूसरे कमरे में भी वैसा ही दृश्य। एक मेज बिछा हुआ है लंबा सा, उसमें सारे खाना है, और कुर्सियां जो है 5 फीट की दूरी में रखा गया है, और एक ही चम्मच है। लेकिन यहां पे जब उस व्यक्ति ने सब लोगों के चेहरों को देखा, सब लोगों के चेहरे खुश थे, आनंद से भरे हुए थे, और किसी में भी कोई शिकन नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, किसी को एक दूसरे से लड़ाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देर खड़े होकर उस बात को देखना चाहा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज दे रखा है, कुर्सियां वहीं पे 5 फीट की दूरी में है, और जो चम्मच दे रखा है एक ही दे रखा है, वो भी 5 फीट की लंबाई है। तो यहाँ पे लोग कैसे खुश हैं? तो उसने जब कुछ देर देखा तो ध्यान से देखने पर यह पता चला कि कोई एक व्यक्ति उस चम्मच को उठाता है, वो खाना लेता है, और कोई भी व्यक्ति को जाके दूसरे व्यक्ति को खिला देता है, और दूसरे व्यक्ति को खिला के जब वो तृप्त हो जाता है, ये खुद ही खुश हो जाता है कि मैंने उस व्यक्ति को खिला दिया। अब जिसको खिलाया होता है, फिर वो चम्मच रखने के बाद, जिसने खिलाया था पहले वो चम्मच रख देता है, और जिसने खाया था वो व्यक्ति चम्मच उठा लेता है, और जिसने उसको खिलाया होता है उसको वो खिलाता है, और उसको भी तृप्त कर देता है। तब जिस व्यक्ति के साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति आया था, उसने कहा, ये स्वर्ग है। कहने का मतलब इस कहानी से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां एक दूसरे के साथ अगर हम दया दिखाते हैं, एक दूसरे की हम मदद करते हैं, चाहे मेरा पेट खुद ना भरे, मेरा फायदा कुछ ना हो, फिर भी मैं एक दूसरे की सहायता करूं, मदद करूं, उसमें अगर मुझे खुशी मिलती है तो मुझ पर भी दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना चाहिए हमें कि किस तरीके से हमारे जीवन को बिताना है, किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम बहुत ही स्वार्थी होकर अपने जीवन को बिताएं, हम अपने बारे में सोचें लेकिन दूसरे के बारे में भूल जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी में हम एक दूसरे के लिए दया दिखाएं। उसने दया दिखाया है हम पर, और वो दिखाने के बाद ही बड़े दावे के साथ और अधिकार के साथ हमसे कह रहा है, तुम भी दया दिखाओ। आज कलीसिया से जो भी मेरे से सुन रहे हैं इस वचन को, मैं एक मांग रखना चाहता हूं। अगर आपका स्वभाव में आपने कभी भी किसी के ऊपर दया नहीं दिखाया है, तो आज से शुरू करें। अगर आप पहले से ही दया दिखा रहे थे, और बढ़कर करें।
क्योंकि जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम जब एक दूसरे की परेशानी को दूर करते हैं, जब उसके जीवन में शांति आ जाती है, दूसरे के जीवन में शांति आ जाती है, हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में शांति आ जाती है, तभी हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक आनंद आ जाता है, हमारे अंदर भी एक खुशी आ जाती है, हमारे अंदर भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, तृप्ति की एक ऐसी अनुभव हमारे जीवन में भी आ जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या है? हम ये ना सोचें कि वो दया दिखाए तो मैं दया दिखाऊंगा। नहीं, मैं दया दिखाऊंगा चाहे दूसरा दिखाए या नहीं। तभी हम बदल सकते हैं, तभी हमारी सोच बदल सकती है, तभी हमारी कलीसिया बदल सकती है, तभी हमारे कलीसिया में एक अलग तरीके का दृश्य प्रकट होगा जो कि स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो ये वचन के द्वारा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कई बार हमारे जीवन में हम ये सोच सकते हैं कि हम स्वार्थी रहे, हमारी परेशानियां हैं, हमारी मुसीबतें हैं, हमारे भी प्रॉब्लम्स हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स को अगर हम दूर रखकर दूसरे की समस्याओं को समाधान करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे दें, तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने दया दिखाया, हमारी चिंता ना करके भी परमेश्वर भी उसी प्रकार हमारे ऊपर दया दिखाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि हम भी वो धन्य लोग हैं, जिन्होंने दया दिखाया है वे धन्य लोग हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी दया दिखाई जाएगी। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, और परमेश्वर अपने वायदों से मुकरता नहीं। लेकिन आप अगर अपने कार्य में विश्वास योग्य रहेंगे, वो अपने वायदे पे विश्वास योग्य रहेगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, संभाला और अभी तक जीवित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार आपने सिखाया कि हमें दयावंत होना है, उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे स्वभावों को बदल दीजिए ताकि हम दया दिखा सकें। इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर भी दया की जाएगी, इसलिए कि आपने हमें आज्ञा दिया है कि हम दयावंत हों। परमेश्वर, जिस प्रकार आपने दया दिखाया वैसे हमें भी दूसरों के ऊपर दया दिखाने का मौका, अवसर दें, और अवसर मिले तो परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दें कि हमारे स्वभाव में हम एक बदलाव लाकर उन लोगों के ऊपर दया दिखा सकें। प्रभु, हमारे जीवन में तू कार्य कर। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, आप उनके जीवन में अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो परमेश्वर आप उनके साथ रहें, उनको संभालिए, सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर, और दया से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में वे वचन के हिसाब से दूसरों के ऊपर दया दिखाने वाले होने पाए। एक और बात, सारे बातों को, सारे लोगों को आपके हाथ में देते हुए मांगते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करता हूँ, एक और बार आपने सारे वचन को सुना है। आने वाले दिनों में अगले भाग में हम जब जाएंगे तो परमेश्वर आपको उस दिन तक तैयार रखें, सुरक्षित रखें, प्रभु आपको आशीषित रखें। यही मेरी प्रार्थना है। सभी को जय मसीह।